हर एक लड़की एक ना एक दिन माँ जरूर बनना चाहती है। माँ बनने की ख्वाहिश हमें तो बचपन से होती है। इनफैक्ट मेरी क्लास में भी एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बच्ची से पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो, तो उसका जवाब सुन के हैरान रह जाओगी। उसने बोला कि मैं बड़ी होके मॉम बनना चाहती हूँ। मतलब इतना हम लोगों में बचपन से होता है माँ बनने का क्रेज। कुछ में नहीं भी होता है तो वो अलग बात है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। तो आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आज हम बात करेंगे आप प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। आम शब्दों में सबको पता है कि प्रेग्नेंट होने का प्रोसेस क्या है, बट क्या आपको पता है कि आपकी वजाइनल एरिया में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, कब अंडे आते हैं, कब स्पर्म अंडे मिलकर के बच्चे को बनाते हैं, कौन सी एक ऐसी तारीख होती है जब आपका एग फर्टिलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं पता ना। जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे ऑफ कोर्स उनको पता होगा, बट कुछ आम लड़कियों को इस बारे में नहीं पता है। तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपसे इजीली बात कर पाती हूँ, डिटेल नॉलेज दे पाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलने से पहले बहुत सारी गायनी से रिसर्च करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनके गाइडेंस के बेसिस पे मैं आपको अपनी राय देती हूँ। मैं कोई डॉक्टर या गायनी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी सहेली हूँ और जो बात मुझे मेरी गायनी ने बताई, जो मुझे डायरेक्शन दिया है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ पे वजाइना का मॉडल लेके आई हूँ अपने साथ। डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सही वक्त कौन सा है जब आप माँ बन सकती हैं। माँ बनने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका पीरियड डेट कब आता है, कब जाता है, और आपका जब पीरियड आने वाला होता है उसके ठीक 14 दिन पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। पीरियड आने के ठीक 14 दिन पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस आपके माँ बनने के पीरियड के 14 दिन पहले होते हैं। 13, 14, 15 ये 3 दिन होते हैं, जिसमें से 14वां दिन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप पीरियड्स के 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या 30 दिन पहले अगर आप इंटीमेट होती हैं, सोचती हैं कि आप कंसीव कर लेंगे, तो वो बिल्कुल भी सफल नहीं होता है, वो असफल प्रेगनेंसी होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका अंडा बनके तैयार ही नहीं हुआ होता है। आपका अंडा तभी बनता है, अंडे ऑलरेडी हम लोगों के पास होते हैं। हम जब पैदा होती हैं तब हमारे पास 3 लाख अंडे होते हैं, और जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं वो अंडे कम होते जाते हैं। लेकिन जब आपके पीरियड के 14 दिन पहले जो होता है ना, तो वो अंडा निकल के आता है फिलोपियन ट्यूब से। मैं आपको डिटेल में डेमो से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि आपके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये आपका वजाइना का एक मॉडल है। तो यहाँ पे आपकी 2 ओवरीज होती हैं, जिसे हिंदी में अंडा कोश कहते हैं। तो यहाँ पे अंडे होते हैं। ये आपका फिलोपियन ट्यूब होता है। जैसे कि आपकी दोनों साइड ओवरीज होती है, दोनों साइड फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं। महीने में, हर महीने में एक बार एक अंडा रिलीज होता है किसी भी एक ओवरी से। अगर इस महीने आपका अंडा इस ओवरी से रिलीज हुआ है तो अगले महीने आपका अंडा दूसरी ओवरी से रिलीज होता है। एक महीने में 2 अंडे नहीं निकलते हैं, सिर्फ एक ही अंडा निकलता है। जब एक अंडा, मान लीजिए इस ओवरी से आपका अंडा निकला, वो रिलीज हुआ, तो सीधा वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और ये जाता है आपके पीरियड के 14वें दिन पहले। तो वही बेस्ट टाइम होता है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो अंडा होता है वो आपके फिलोपियन ट्यूब के अंदर सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद वो रप्चर हो जाता है। तो इसीलिए यही टाइम बेस्ट है। हालांकि मेल का स्पर्म होता है वो आपकी वजाइना में एक बार एंटर कर लेता है तो 3 से 4 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। 14वें दिन जब वो अंडाशय से निकल करके फिलोपियन ट्यूब में आता है, और उसी टाइम अगर आप इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ से पास होता हुआ जो आपका पार्टनर का स्पर्म है वो अंदर जाता है। आपको ये बात हैरानी होगी जान करके कि एक बार में लाखों स्पर्म्स फाइट करते हैं, रेस होती है उनके बीच में। 3 इडियट्स मूवी अगर देखी होगी तो कुछ वैसा सा ही होता है। तो उन स्पर्म्स के बीच में रेस होती है, सबसे पहले कौन उस अंडे के पास जाएगा। लाखों स्पर्म्स में से सिर्फ कुछ ही स्पर्म होते हैं जो आगे तक का सफर तय कर पाते हैं। अगर अंडा आपका इस तरफ है तो सारे स्पर्म अपने आप उसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ आकर्षित होंगे, और उनमें से सिर्फ एक ही रेस जीत पाता है और एक ही वहां तक पहुंच पाता है। अगर अगले महीने आपका अंडा इस तरफ आता है तो आपके पार्टनर का स्पर्म इस तरफ आएगा, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो जब अंडे के पास स्पर्म पहुंच जाता है तो वो अपने आप में एक शील्ड सा बना लेता है, एक जाइगोट बना लेता है, और जब वो जाइगोट बन जाता है तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपने कंसीव कर लिया है।
जब अंडा जायगोट बन जाता है तो वो धीरे धीरे यहाँ पे यूट्रस के पास आ जाता है। अंडा जब तक जायगोट नहीं बन रहा है उसके हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन आपके फिलोपियन ट्यूब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हलचल होती है, जिसकी वजह से वो ओवरी से होता हुआ फिलोपियन ट्यूब में होता हुआ अपने आप खिसकता खिसकता यहाँ तक आता है। और यहाँ जब जायगोट बन जाता है तो अपने आप खिसकता खिसकता यहाँ पे आता है आपके यूट्रस में। जो आपका गर्भाशय की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग यहाँ पे अपने आप बंद हो जाती है, यहाँ पे ओपनिंग अपने आप बंद हो जाती है, ताकि अगर आप दोबारा से इंटीमेट होती है तो वहां से कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। इसीलिए प्राकृतिक रूप से ये ओपनिंग होता है, जो गर्भाशय का ओपनिंग होता है वो बंद हो जाता है और एक सील सी बन जाती है और अंडा यहाँ पे धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ जो आपका पीरियड्स होता है ना, जो पीरियड्स का ब्लड गिरता है, प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स का ब्लड गिरता ही नहीं है, क्योंकि ये छेद बंद हो जाता है और पीरियड्स के ब्लड के थ्रू ही अंदर बच्चा पनपने लग जाता है। तो जो लोग कहते हैं पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है, वो लोग ये बात जरूर जान लें कि उसी पीरियड्स के खून से एक बच्चा पैदा होता है, बनता है। तो ये तो इतनी नायाब और खूबसूरत सी चीज है, वो गंदी हो ही नहीं सकती है। और एक माँ को अधिकार होता है अपने कोख में बच्चे को पालने का। तो वो माँ अगर इतना नोबल काम कर रही है तो पता नहीं कुछ लोग क्यों औरतों को नीचे नजरों से देखते हैं, या सिर्फ पुरुष प्रधान देश क्यों माना जाता है, जबकि हम औरतें इतना महान काम कर रही हैं। ये बात की गहराई को मर्दों को समझना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ना मर्दों तक जरूर शेयर कर दो, जो ये सोचते हैं कि औरत का खून गंदा होता है। उनको पता होना चाहिए कि औरत के खून से ही वो बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेम डे जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, अगर आप जानना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो इसके लिए कुछ चेंजेस होते हैं। आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, किसी राइट या लेफ्ट साइड में। साथ ही साथ आपके अंदर से ना एक थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है, जो रेगुलर स्मेल से डिफरेंट होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप अपने यूरिन का टेस्ट भी कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी किट आती है उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर आप रोज इंटीमेट होती हैं तो रोज आप प्रेग्नेंट हो जाएं, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रेग्नेंट कोई भी औरत तभी हो सकती है जब ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में वो अंडा आ जाता है पीरियड्स के 14वें दिन, तभी कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। आप सालों इंटीमेट हो जाएं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी जब तक आप सही टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करते हैं। तो इसीलिए कब आपके पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड की साइकिल क्या है, इसका डेट आपको नोट करके रखना चाहिए अगर आप मां बनना चाहती हैं तो। यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जब अपनी एक वीडियो में मैंने बोला था कि प्रेगनेंसी के लिए 35 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप माँ नहीं बन सकती है, ये मैंने कभी नहीं बोला है। आप माँ बन सकती हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो 35-40 साल की उम्र में भी बच्चे करते हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, प्रॉपर इलाज है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास की लड़कियों को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी इतनी केपेबल है कि आप 35-40 की उम्र में बच्चा कर सकती हैं तो ऑफकोर्स आप माँ बन सकती हैं, लेकिन आपके अंडों की संख्या उस टाइम तक कम हो जाती है। ये टोटली आपके बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि आप माँ नहीं बन सकती है, बन सकती है, पर हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आए। जरूरी नहीं है सबको आए, कुछ को आएगी कुछ नहीं आएगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैं जनरली देती हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पे नहीं देती हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी बहुत सारे फीमेल्स ने रिक्वेस्ट किया था प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ये तो पहली सीरीज है, ऐसी और सीरीज लेके आऊंगी और मैं प्रेगनेंसी के ऊपर डिटेल में आप लोगों से बात करूंगी। आप लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, प्लीज कॉमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी अपने अगले वीडियो में। मेरी वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए। #LetSpreadAwareness। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, लगे कि थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दिया है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे प्लीज लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। जितना ज्यादा शेयर करोगे आप लोगों में अवेयरनेस उतना ज्यादा बढ़ाओगे। तो आपको नहीं पता आप न जाने कितनी माओं की हेल्प करोगे ऐसी वीडियोस उन तक पहुंचा के, ताकि सही टाइम में वो कंसीव कर पाए। हर कोई गायनी के पास जाकर के कंसल्ट नहीं कर सकता है, किसी किसी की फाइनेंशियल या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरी वीडियोस के थ्रू आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मेरी वीडियो को शेयर करके आप दूसरों की हेल्प करिए। ये था मेरा आज का बेहतरीन एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको बी हेल्दी व्लॉग्स को क्लिक करना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मिल रहा है। वहां आपको ये पूरी वीडियो मिलेगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दिल को छू देने वाली वीडियो है, जरूर देखें।